दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। तमिलनाडु की राजनीति इस समय अपने सबसे नाटकीय और अनिश्चित दौर से गुजर रही है। 2026 विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की दशकों पुरानी द्रविड़ राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया। लेकिन 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। यही वो आंकड़ा है जहां तमिलनाडु की राजनीति अब संवैधानिक बहस, राजनीतिक रणनीति और सत्ता संघर्ष के भंवर में फंसती दिखाई दे रही है। विजय दूसरी बार राज्यपाल से मिले और उन्होंने खुद को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का नेता बताते हुए सरकार बनाने का न्योता देने की मांग की। लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट संकेत दिया कि जब तक 118 विधायकों का समर्थन नहीं दिखाया जाता तब तक सरकार गठन का निमंत्रण देना मुश्किल होगा। यहीं से विवाद शुरू हो गया, क्योंकि भारतीय संसदीय लोकतंत्र की परंपरा कहती है कि बहुमत का परीक्षण राजभवन में नहीं बल्कि विधानसभा के फ्लोर पर होता है। कई संवैधानिक विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का अवसर देना लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को भी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का न्योता मिला था। हालांकि बाद में उनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और इसी तरह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी राज्यपालों के फैसले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़े हुए थे। तमिलनाडु में भी अब वही बहस दोबारा सामने आ रही है कि क्या राज्यपाल जानबूझकर समय दे रहे हैं ताकि द्रविड़ दल अपने समीकरण को बना सकें। यही कारण है कि टीवी के समर्थक इसे केवल संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक रोकथाम की रणनीति मान रहे हैं। दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके दोनों खेमों की गतिविधियों ने सस्पेंस और बढ़ा दिया है। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके ने विधायक दल की बैठक के बाद ये जरूर कहा कि जनता उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दे चुकी है, लेकिन साथ ही वो ये भी संकेत दे रहे हैं कि यदि राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं तो अंतिम फैसला स्टालिन ही करेंगे। ये बयान साधारण नहीं माना जा रहा। इसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि डीएमके पूरी तरह विपक्ष में बैठने का मन नहीं बना चुकी है। दूसरी ओर एआईएडीएमके के भीतर भी हलचल तेज है। पार्टी विधायकों की पुडुचेरी रिजॉर्ट बैठक और जल्द अच्छी खबर मिलेगी जैसे बयान ये संकेत देते हैं कि पार्टी के भीतर टीवीके को समर्थन देने और रोकने दोनों तरह की लॉबिंग चल रही है। तमिलनाडु की राजनीति में ये स्थिति बेहद असामान्य है, क्योंकि डीएमके और एआईएडीएमके दशकों से एक दूसरे के सबसे बड़े विरोधी रहे हैं। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज है कि कहीं दोनों दल विजय फैक्टर को रोकने के लिए अप्रत्यक्ष समझौते की ओर तो नहीं बढ़ रहे। दरअसल द्रविड़ राजनीति की पूरी संरचना इस समय खतरे में दिखाई दे रही है। विजय ने केवल चुनाव नहीं लड़ा बल्कि उन्होंने युवाओं, शहरी वोटरों, पहली बार वोट देने आए मतदाताओं और फिल्मी करिश्मे को एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। यही वजह है कि पारंपरिक द्रविड़ दलों को डर है कि अगर विजय मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में एक स्थायी नई धुरी बन सकती है। यही कारण है कि टीवीके के भीतर बेचैनी बढ़ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विजय ने साफ संकेत दिया है कि यदि डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर जनादेश के खिलाफ सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो टीवीके के सभी 108 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ये केवल भावनात्मक बयान नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक दबाव है। यदि 108 विधायक इस्तीफा देते हैं तो विधानसभा की प्रभावी संख्या घट जाएगी और राज्य में भारी संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। इससे दोबारा चुनाव की स्थिति भी बन सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजय ये संदेश देना चाहते हैं कि जनता ने बदलाव के लिए वोट दिया है और अगर पुरानी पार्टियां सत्ता बचाने के लिए एकजुट होती हैं तो उसे जनादेश की चोरी के रूप में पेश किया जाएगा। विजय की रणनीति यहाँ पूरी तरह भावनात्मक राजनीति और नैतिक दबाव पर आधारित दिखाई देती है। वो खुद को जनता की इच्छा का प्रतिनिधि बताकर द्रविड़ दलों को नैतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का समर्थन भी इस समीकरण को दिलचस्प बना रहा है। कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाकर
टीवीके के साथ आने का संकेत दिया है। इससे ये साफ संदेश गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विजय को भविष्य की ताकत माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के केवल 5 विधायक हैं, इसलिए बहुमत का आंकड़ा अभी भी अधूरा है। ऐसे में विजय के सामने 3 संभावित रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, कांग्रेस, निर्दलीयों और छोटे दलों का समर्थन जुटाकर 118 का आंकड़ा पार करना। दूसरा, एआईएडीएमके के भीतर संभावित टूट का फायदा उठाना। तीसरा, जनता के दबाव और नैतिक वैधता के आधार पर राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट कराने के लिए मजबूर करना। एआईएडीएमके के भीतर जो असंतोष दिखाई दे रहा है वो विजय के लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। खबरें हैं कि पार्टी के कई विधायक टीवीके को बाहर से समर्थन देने के पक्ष में हैं, क्योंकि वो दोबारा चुनाव का जोखिम नहीं लेना चाहते। यदि एआईएडीएमके के 10 से 12 विधायक भी समर्थन दे देते हैं तो विजय आसानी से बहुमत के करीब पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ डीएमके भी सीधे तौर पर बीजेपी समर्थित किसी समीकरण का हिस्सा बनकर अपनी सेकुलर राजनीति की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। यही वजह है कि डीएमके खुलकर एआईएडीएमके के साथ नहीं आ रही, लेकिन राजनीतिक विकल्प खुले रखने की भाषा इस्तेमाल कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में राज्यपाल की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर समय देकर द्रविड़ दलों को पुनर्गठित होने का मौका दिया जा रहा है ताकि विजय को सत्ता से दूर रखा जा सके। हालांकि राज्यपाल का तर्क ये हो सकता है कि बिना स्पष्ट बहुमत के सरकार गठन अस्थिरता पैदा कर सकता है, लेकिन भारतीय राजनीति के कई उदाहरण बताते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को मौका देना लोकतांत्रिक परंपरा रही है। यही वजह है कि टीवी के समर्थक इसे संवैधानिक तकनीक के जरिए राजनीतिक रोक के रूप में देख रहे हैं। तमिलनाडु की जनता भी इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दिलचस्पी से देख रही है, क्योंकि लंबे समय के बाद राज्य में ऐसा नेता उभरा है जिसने बिना किसी बड़े गठबंधन के द्रविड़ राजनीति की जड़ों को चुनौती दी है। विजय की सबसे बड़ी ताकत उनका जन समर्थन और नैरेटिव है। वो खुद को केवल अभिनेता नहीं बल्कि नई राजनीति का प्रतीक बनाकर पेश कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये तमिलनाडु की राजनीति में एमजीआर और जयललिता के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जाएगा। लेकिन अगर उन्हें सत्ता से रोका जाता है तो वो खुद को जनादेश से वंचित नेता के रूप में पेश कर सकते हैं, जिससे भविष्य में उनका जनाधार और मजबूत हो सकता है। यही कारण है कि तमिलनाडु इस समय केवल सरकार गठन का संकट नहीं देख रहा, बल्कि वो एक नए राजनीतिक युग के जन्म और पुराने राजनीतिक ढांचे की आखिरी लड़ाई भी देख रहा है।